क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में एक इवेंट इतना बड़ा तूफान कैसे ला सकता है? जैसे कि कोई बड़ी खबर आती है, चाहे वो फेडरल रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो या किसी बड़ी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट, मार्केट में अचानक पैनिक और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह? आज के वीडियो में हम इस इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि आप इसका इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे समझना आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसीलिए इसे बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। नंबर 1, व्हाट इज इवेंट साइकोलॉजी। सबसे पहले इवेंट साइकोलॉजी को समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कोई इवेंट्स आती है तो इन्वेस्टर और ट्रेडर की इमोशन और उसकी साइकोलॉजी रिएक्ट करने लगती है, और वो किस तरह से रिएक्ट करती है और वो मार्केट को प्रभावित करती है। कई बार ये प्रतिक्रिया तर्क संगत नहीं होती और डर, लालच, उम्मीद या पैनिक जैसी इमोशन से प्रेरित हो जाती है। ऐसे इवेंट्स अक्सर मार्केट में अचानक उतार चढ़ाव को पैदा कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट के आने से पहले ही इन्वेस्टर की उम्मीद और अनुमान शेयर प्राइस ऊपर नीचे कर सकती है, और जब रिपोर्ट आ जाती है तो यह बात मायने रखती है कि वो रिपोर्ट मार्केट की उम्मीदों में मेल खाती है या फिर नहीं। अगर रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर हो तो शेयर की कीमत तेजी से ऊपर जा सकती है, और अगर खराब हो तो ये भारी गिरावट भी हो सकती है। ये सारे चीज इवेंट साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। पॉइंट नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ इवेंट साइकोलॉजी। अब बात करते हैं इवेंट साइकोलॉजी को समझ कैसे विकसित हुई। बिहेवियरल फाइनेंस के क्षेत्र में 1970 और 98 के दशक में बड़े बदलाव आए, जब वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन करना शुरू किया कि लोग आर्थिक फैसले कैसे लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेता डेनियल कानमैन और उसके साथी अमोस ट्वेर्स्की ने बिहेवियरल फाइनेंस की नींव रखी। उन्होंने ये साबित किया कि इंसान के फैसले हमेशा तार्किक नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब कई बार ऐसी घटनाएं पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं या फिर अपने ही पुराने विचारों में फंसे रहते हैं, तो इन सब का असर हमारे निवेश के फैसलों पे सटीक से पड़ती है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये भी समझ आया कि मार्केट मूवमेंट में ह्यूमन इमोशंस का कितना बड़ा हाथ होता है। इससे पहले इनिशियल फाइनेंस सिद्धांत मानते थे कि लोग पूरी तरह से तर्क संगत होते हैं और हर बार सही निर्णय लेते हैं, लेकिन कानमैन और ट्वेर्स्की ने दिखाया कि हमारे सोच में कई बेसिस होते हैं, जैसे ओवर रिएक्शन और हर्ड मेंटालिटी, जो हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। पॉइंट नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन मार्केट थ्रू इवेंट्स। अब देखते हैं कि इवेंट्स कैसे मार्केट को प्रभावित करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स, जीडीपी डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और इन्फ्लेशन दर जैसे इवेंट पूरे मार्केट के मूड को बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार का कोई नया आर्थिक पैकेज आ रहा है तो शेयर मार्केट तुरंत प्रक्रिया करने लगता है। एक पॉजिटिव पैकेज मार्केट को तेजी ले जा सकता है, जबकि नेगेटिव पैकेज इसे भारी गिरावट के कारण बन सकती है। कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स, इसमें किसी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट में बदलाव या नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेक कंपनी ने उम्मीद से बेहतर अर्निंग रिपोर्ट दी तो उसके शेयर में उछाल आ सकता है। वही अगर रिपोर्ट में कुछ नकारात्मक बातें निकलती है तो बड़ा स्टॉक में तेजी नहीं आएगी, बल्कि उल्टा वो गिर सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे प्रतिक्रिया आपदाएं, जैसे वार, आपदा या अचानक से कोई रणनीति संगठन, इन इवेंट्स का असर बहुत तीव्र हो सकता है, क्योंकि इन्हें पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो लोग डर के मारे शेयर बेचने लगते हैं और सुरक्षित जगहों पे पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। ये बिहेवियर मार्केट में भारी गिरावट ला सकती है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू यूज इवेंट्स फॉर प्रॉफिट्स। तो अब जानते हैं कि इवेंट साइकोलॉजी को अपने प्रॉफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो पहला स्टेज है इवेंट्स की तैयारी करें। कुछ इवेंट्स पहले से निर्धारित होते हैं, जैसे फेडरल बैंक या कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट। इन इवेंट्स की पहले से रिसर्च करें और जानें कि मार्केट में क्या उम्मीद कर रही है। इससे आपको बेहतर पोजीशन लेने में मदद मिलेगी। स्टेज 2, सेंटीमेंट एनालिसिस का फायदा उठाएं। इवेंट से पहले और बाद में मार्केट के मूड को समझना जरूरी होता है। अगर आपको लगे कि मार्केट डर के कारण गिर रही है तो हो सकता है कि यह एक अच्छा बाइंग अवसर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से यह आपको अच्छे से पता चल सकती है। स्टेज 3,
ओवर रिएक्शन पर ट्रेडिंग। कई बार मार्केट किसी इवेंट्स पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देती है। आप इन ओवर रिएक्शन को समझकर उसके विपरीत ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छी कंपनी थोड़ी सी बुरी खबर पर भी ज्यादा गिर रही है लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मजबूत है तो यह एक अच्छा निवेश का अवसर मिल सकता है। स्टेज 4, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। इवेंट्स के समय मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसीलिए हमेशा अपने पोजीशन को सही साइज में रखें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करें ताकि नुकसान आपके कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, ये थी इवेंट साइकोलॉजी की पूरी कहानी। कैसे बड़े इवेंट्स मार्केट को हिला देती है और कैसे आप इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी समझ भी बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो भी स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इंटरेस्ट